हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर दिया और आप सुन रहे हैं राह इश्क यानी कि समीरा और अवनी की लव स्टोरी। आई होप कि आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस एपिसोड सुन लिया है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एपिसोड। शादी के सारे रस्म हो जाने के बाद जब दुल्हन विदाई हो जाता है, फिर समीरा की फैमिली भी सबको अलविदा करके घर जाने के लिए निकल जाते हैं। समीरा, उसकी कज़िन्स और अवनी ने पिछले रात को इतना ज़्यादा मस्ती किया था कि इसीलिए वो बहुत टायर्ड थे। कुछ देर कार चलने के बाद वो दोनों ही सो जाते हैं। अचानक से समीरा का फ़ोन रिंग होता है। वो तुरंत वो कॉल रिसीव करती है। कुछ देर बात करने के बाद वो ड्राइवर से कहती है, आप मुझे हाईवे पर छोड़ दीजिएगा। तो समीरा के पापा यानी कि विक्रम जी कहते हैं, क्यों, तुझे हाईवे पर क्या काम करना है? समीरा कहती है, मेरा पर्सनल मैटर है, मैं आपको नहीं बता सकती। विक्रम जी पहले अवनी की तरफ देखती है, जो कि समीरा के पास वाले सीट पर बैठकर सो रही थी। फिर वो समीरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम सब कुछ जानते हुए भी हम लोगों को अवनी के फैमिली के बारे में क्यों नहीं बताया? समीरा की माँ और दादी भी उसी कार में थी। वो लोग भी उन दोनों के बीच की बातें सुन रहे थे। जैसे ही अवनी के फैमिली के बारे में बात कहा गया, समीरा की माँ और दादी दोनों ही विक्रम जी और समीरा की तरफ कंफ्यूज होकर देख रहे थे। एक्चुअली कुछ ही दिनों पहले विनीत तिवारी ने ही विक्रम जी को सब कुछ बताया था, अवनी और उनके बीच के जो रिलेशनशिप थे उसके बारे में। समीरा की माँ पूछती है, अवनी के फैमिली के बारे में मतलब? तो समीरा तुरंत कहती है, इतनी भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग इस बारे में बाद में बात करते हैं। पर विक्रम जी कहते हैं, क्यों, अभी कहने में क्या प्रॉब्लम है? ये सब यहीं पे है, इन लोगों को भी हक है सब कुछ जानने का। अब समीरा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर कहती है, मैंने कहा ना कि हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, अवनी के सामने ये सब बात नहीं करते हैं। बाद में आप लोग जो कुछ भी मुझसे सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगी, पर अभी नहीं। फिर वो लोग उस टॉपिक को छोड़कर सभी चुपचाप बैठ जाते हैं। समीरा अवनी की तरफ देखती है। वो अपने सर को विंडो पर टिकाए हुए सो रही थी। समीरा धीरे से अवनी के सर को अपने कंधे पर लाकर रखती है और फिर उसके हाथ को पकड़कर अपने सर को अवनी के सर के ऊपर रखकर अपनी आँख बंद कर लेती है। फिर वो अपने मन में कहती है, मेरे घर वाले जो भी कहेंगे मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं अवनी के ऊपर और हमारे जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर कोई आँच आने दूंगी। फिर वो अवनी के हाथ को होल्ड करके एक प्यारा सा किस करती है उसके हाथ के ऊपर। फिर अवनी का नींद टूट जाता है तो वो समीरा की तरफ देखकर कहती है, हम घर पहुंच गए हैं क्या? आई एम सॉरी, मैं सो गई थी, बहुत टायर्ड फील कर रही थी ना, इसीलिए। समीरा कहती है, अरे इट्स ओके, नहीं हम अभी भी नहीं पहुंचे हैं, तुम थोड़ी देर और सो जाओ। अवनी कहती है, हाँ पर तुम ही तो बहुत टायर्ड थी ना, तुम भी सो जाओ कुछ देर के लिए। समीरा कहती है, नहीं मैं अभी नहीं सोऊंगी क्योंकि मुझे कुछ काम है, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। ऐसे कह के समीरा अवनी के फोरहेड पर एक छोटा सा किस करती है। अवनी थोड़ी सी ब्लश करती है और कहती है, क्या कर रही हो, तुम्हारे घर वाले हैं यहाँ पे। समीरा कहती है, अरे तो क्या हुआ, क्या मैं अपनी बीवी से प्यार भी नहीं कर सकती हूँ? ऐसे कह के वो दोनों एक दूसरे को टीज़ कर रहे थे। फिर समीरा अवनी को कहती है उसे कुछ काम है और फिर वो हाईवे में उतर जाती है। समीरा हाईवे में उतरने के बाद कुछ देर वेट करती है। फिर एक कार आकर उसे पिकअप करता है। वो कार नेहा की थी। समीरा सीट बेल्ट लगाने के बाद कहती है, तूने अचानक कॉल किया और कुछ बताया भी नहीं, मैं तो डर ही गई थी। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? नेहा कहती है, मैंने तुझसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुझे इनोसेंट प्रूव करके रहूँगी। तो सबूत और एक कल्प्रिट दोनों ही मिल गए हैं। अभी हम उसी से मिलने जा रहे हैं। समीरा कहती है, व्हाट? पर तूने ये सब कैसे किया? और कौन है ये कल्प्रिट? और मैंने तो सोचा था ये सब कुछ आशु ने करवाया है। नेहा कहती है, थोड़ी देर वेट कर, सब कुछ पता चल जाएगा, और भी बहुत कुछ है तुझे बताने के लिए, वो सुनकर तुझे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। समीरा बहुत क्यूरियस थी पर वो पेशेंटली वेट करती है।
नेहा ड्राइव करके एक घर के सामने आकर रोकती है कार को। फिर वो दोनों कार से निकलकर घर के अंदर जाते हैं। समीरा इस घर को अच्छे से पहचानती थी क्योंकि ये नेहा के चाचा, जो कि एक पॉलिटिशियन है, उन्हीं का पुराना घर है। घर के अंदर बहुत सारे गार्ड्स थे। नेहा पहले लिविंग रूम के अंदर जाती है, फिर समीरा। वो थोड़ा चौंक जाती है शनाया को देखकर। शनाया एक चेयर के ऊपर बैठी हुई थी और उसके हाथ पाँव बंधे हुए थे। नेहा कहती है, यही है जिसने उस बारटेंडर को पैसे दिए थे मुंह बंद करने के लिए, और उस पार्टी में जो तेरे ड्रिंक में मेडिसिन मिला था वो भी इसी ने ही सप्लाई किया था आशु को। फिर तुझे कमरे के अंदर ले जाना और वो सब पिक्चर्स, वीडियोस, सब कुछ इसी ने किया था। हमारे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने जब भी मुझे ये सब कुछ बताया, मैं इसे पकड़कर यहाँ पर लाई। मैंने इसे बहुत बार अच्छे से पूछा, पर ये तो आंसर नहीं दे रही थी, ऊपर से मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करती है। तो मैंने भी 2-4 रख के दे दिया। मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ देर बाद ही सब कुछ उगल दिया। ये भागने की कोशिश कर रही थी तो बाहर जो गार्ड्स थे उन्हीं लोगों ने इसे बांध के यहाँ पे रखा है। समीरा फिर शनाया के पास जाकर कहती है, तुमसे मेरा कोई ज़्यादा दुश्मनी है क्या? क्यों मुझे और अवनी को बर्बाद करना चाहती हो? याद रखना, मैंने पिछली बार छोड़ दिया था तुम्हें, पर इस बार नहीं। तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले करूँगी, फिर मैं आशु को देखती हूँ। शनाया धीरे से कहती है, मैं अवनी से बहुत प्यार करती हूँ। उसने तुम्हें चूज़ किया तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। आशु ने ही तो मुझे गोवा में हेल्प की थी। इस बार मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, पर आशु के पास वो सभी सबूत थे कि मैंने ही उन लड़कों को कहा था अवनी को मॉलेस्ट करने के लिए। उसने मुझे थ्रेट भी किया था कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तुम्हारे साथ तो वो सभी सबूत पुलिस को दे देगी, और मेरी डैड की कंपनी को बर्बाद करने की भी धमकी दी थी। और एक बात, ये तिवारी फैमिली के सभी लोग क्रिमिनल्स हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, खासकर विनीत तिवारी, वो एक जानवर है। और भी एक सच है जो तुम लोग नहीं जानते। समीरा क्यूरियस होकर पूछती है, कौन से सच के बारे में बात कर रही हो? और भी कुछ बाकी है क्या? तो शनाया कहती है, हाँ, और शायद ये सच अवनी को और भी ज़्यादा तोड़ देगा। समीरा कहती है, तुम बात को घुमाओ मत और सीधे सीधे कहो कि क्या कहना चाहती हो। शनाया कहती है, निर्मला जी यानी कि अवनी की माँ की डेथ कोई नॉर्मल डेथ नहीं था, उन्हें मर्डर किया गया है। समीरा ये जानती थी कि अवनी की माँ को मर्डर किया गया है, पर किसने किया था ये नहीं पता था। समीरा शनाया से पूछती है, तो तुम जानती हो कि ये मर्डर किसने किया है? शनाया कहती है, ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ, ये विनीत तिवारी का काम है। वो जो हाउसमेट थी, उन्हीं ने उसे पैसे देकर ये सब काम करवाया था। नेहा कहती है, ये कितने घटिया लोग हैं, यूं ही किसी का खून कर देते हैं। समीरा कहती है, एक्चुअली ये खून यूं ही नहीं हुआ है नेहा। विनीत तिवारी निर्मला जी की सारी प्रॉपर्टी चाहते हैं, पर पूरी प्रॉपर्टी तो अवनी के नाम पर है। इसीलिए विनीत जी ने पहले निर्मला जी को गुस्से में आकर कत्ल किया है। अभी अवनी की बारी है और मुझे हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करना है। नेहा कहती है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ ना, हम दोनों कुछ ना कुछ सल्यूशन निकाल लेंगे, भाभी को कुछ नहीं होगा। समीरा फिर शनाया की तरफ एक बार देखती है और फिर नेहा को कहती है, तू पुलिस को कॉल कर, अभी के अभी इसको मैं पुलिस के हवाले कर दूँगी। शनाया डर जाती है और फिर कहती है, नहीं नहीं, सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, हम एक डील कर लेते हैं ना। मैं सब कुछ सच कहने के लिए तैयार हूँ, पर मैंने जो भी कुछ किया था उसके बारे में कुछ मत कहना, पर मैं आशु और विनीत तिवारी के बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं पकड़ी गई तो पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे और उनका बिजनेस भी पूरा टूट जाएगा, प्लीज़। समीरा कहती है, क्या हुआ नेहा, मैंने तुझे कहा ना तू पुलिस को कॉल कर, मुझे ये सब बकवास नहीं सुनना है। ऐसे कह के समीरा दूसरे कमरे में चली जाती है। नेहा भी अपना फ़ोन निकाल के पुलिस स्टेशन का नंबर डायल करती है, पर शनाया उसे बार बार रोक रही थी। वो कह रही थी, नेहा प्लीज़ कॉल मत करो, मेरी बात तो सुनो, तुम जो चाहोगी मैं दूंगी।
तुम्हें कितना पैसा चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूँगी, पर मुझे जाने दो प्लीज़। नेहा रुक जाती है और फिर शनाया की तरफ देख कर कहती है, आर यू श्योर कि मैं जो भी अमाउंट कहूँगी तुम मुझे दोगी? शनाया खुश हो जाती है, वो हंसते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम मुझे कहो कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए और मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगी, पर मुझे जाने दो प्लीज़। नेहा समीरा जो कमरे में थी उस कमरे की तरफ एक बार देखती है और फिर धीरे से शनाया को कहती है, ठीक है मैं तुम्हें जाने दूँगी, पर अपना वादा याद रखना। मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ, वो जब भी तुम्हें लेने आएंगे तुम मौका देखकर भाग जाना। शनाया कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, थैंक यू नेहा। फिर नेहा पुलिस को कॉल करती है। दूसरी तरफ समीरा की फैमिली और अवनी घर पहुंच जाते हैं। अवनी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों सभी लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ तक कि दादी भी उसे बात नहीं कर रही थी ठीक से। जैसे ही अवनी अपने कमरे की तरफ जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है, विक्रम जी उसे रोक लेते हैं। विक्रम जी कहते हैं, अवनी तुम यहाँ पे आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। अवनी उन लोगों के पास जाती है और फिर कहती है, जी कहिए। विक्रम जी कहते हैं, शादी से पहले ना ही तुम्हारी माँ से और शादी के बाद ना ही तुमसे मैंने कभी भी ये नहीं पूछा है कि तुम्हारी रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स और तुम्हारे पापा के बारे में, पर अभी मैं तुमसे सच जानना चाहता हूँ, तुम्हारे पापा कौन हैं? अवनी तो बहुत ज़्यादा नर्वस और कंफ्यूज भी हो जाती है। वो सोचती है कि विनीत तिवारी के बारे में तो सिर्फ उसे, निर्मला जी को, समीरा को और आशु को पता है। इसका मतलब आइदर विक्रम जी ने छुप छुप के अवनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है, या फिर विनीत तिवारी और उसकी बेटी, इन दोनों के बीच में कोई एक विक्रम जी से ये सब कुछ कहा है, सिर्फ़ और सिर्फ अवनी और निर्मला जी को जलील करने के लिए। अवनी खुद को शांत करती है और फिर कहती है, मैं नहीं जानती कि मेरे पापा कौन हैं। मैंने ऑलरेडी कहा था कि मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। समीरा की चाची बहुत रूडली कहती है, जैसे बदचलन माँ वैसी उसकी बेटी, देखिए कैसे सच छुपाने की कोशिश कर रही है। अवनी गुस्से से समीरा की चाची की तरफ देखती है और कहती है, माइंड योर लैंग्वेज, मेरी माँ के बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते, सो प्लीज़ उन्हें इंसल्ट मत कीजिए। समीरा की चाची कहती है, हमें सब कुछ पता है, कैसे तुम्हारी माँ शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और तुम्हारे पापा के पीठ के पीछे कैसे किसी और पराए मर्द के साथ रंगरलियाँ मना रही थी। इसी वजह से तो तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ और तुम्हें छोड़कर चला गया, पता नहीं और क्या क्या। अवनी बहुत गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, जस्ट शट अप, मैं एक और लफ्ज़ नहीं सुनना चाहती मेरी माँ के बारे में। समीरा की दादी और माँ कुछ भी नहीं कह रहे थे। अवनी विक्रम जी की तरफ घूमकर कहती है, मुझे जो कहना है कहिए, पर मेरी माँ, उनके बारे में एक भी गंदे वर्ड अगर आप लोगों ने फिर से यूज़ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विक्रम जी भी कहते हैं, वो तो ठीक ही कह रही है, ये सब कुछ सच है और तुम्हारी माँ ने किया है, और तुम जानती हो ना ऐसे औरत को क्या कहते हैं। अवनी का गुस्सा सातवें आसमान पे चला गया था, उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही थी और आंखें भी लाल हो गए थे गुस्से से। अवनी की दादी सिचुएशन को संभालने के लिए कहती है, बस बहुत हो गया है विक्रम, चुप हो जा, और अवनी तू अपने कमरे में जा। फिर विक्रम जी कहते हैं, नहीं माँ, मैं नहीं चुप करूँगा, ऐसे गंदे खून को मैं अपने घर में नहीं रखूँगा। समीरा को आने दीजिए, फिर इसका एक फ़ैसला होगा। अवनी और कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि उसकी आंखें भर आती है, उसे बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील हो रहा था। वो और कुछ नहीं कह पाती, चुपचाप ऊपर जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है और गुस्से में सब कुछ तोड़-फोड़ करने लगती है। तो चलिए गाइस, इस एपिसोड के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और ये स्टोरी ख़त्म होने ही वाली है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस स्टोरी, और मुझे सपोर्ट करने के लिए भी डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव अ गुड डे। राधे राधे।